वेलकम टू डेल्टा फिजिक्स। तो आइए आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। और उस टॉपिक का नाम है E बराबर माइनस dV/dx, यानी इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा दिक्कत होता है, तो यही दिक्कत देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना करें आपके लिए कुछ काम। तो आपके लिए हम लेके आए हैं टॉपिक। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखेगा, हाँ भगा कर मत देखेगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। कृपया आप इस वीडियो को दिल थाम कर बैठ कर देखिएगा, समझ में आ जाएगा, वादा है। चलिए, तो हमने बोला कि आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है E बराबर माइनस dV/dx। इसको तीन नाम से जानते हैं, इस टॉपिक को हम तीन नाम से जानते हैं। एक पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से, एक E बराबर माइनस dV के नाम से, एक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के नाम से। हम तीन नाम से जानते हैं और हम फेरा मतलब एक एक करके फेरा फेरी देखेंगे, कौन क्या कैसे क्या है, सब कुछ समझाएंगे हम बारीकी से। सर बात हुआ सर कि इसका हम काम कैसे करें, हम कैसे इसको डिराइव करेंगे, चिंता नहीं कीजिए। आइए मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ मेरे भाई। जब मैं इस टॉपिक को डिराइव करने जा रहा हूँ तो ध्यान से देखना, दिल लगा के, ठीक ना? ठीक है, जिसको तुम चाहेगा वो भी छोड़ देगी। आओ छोड़ेगी बाद में, पहले अपना काम कर लेते हैं। तो एक चार्ज लेते हैं हम, कौन चार्ज ले लिए? प्लस क्यू। हमने एक चार्ज लिया, वो कौन चार्ज लिया? प्लस क्यू, ठीक है सर। और एक यहाँ पे चार्ज लिए हम, वो चार्ज कौन लिए? Q0 लिए। और ये चार्ज कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है भाई, इन्फिनिटी पे है। अब इस चार्ज को लेके आए लेके आए। अभी जो चार्ज लेके आए किस पॉइंट पे लेके आए? एन पॉइंट पे, एन पॉइंट पे लेके आए, ठीक है सर, लेके आए एन पॉइंट पे। तो ये जो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट फिर से बना लेते हैं, फिर से देखो एक चार्ज लिए प्लस क्यू, ठीक है सर, ठीक है। इस चार्ज का नाम ले लिए ए, ठीक है सर, ठीक है। अब देखना एक चार्ज लिए, वो चार्ज करेंगे Q0, ठीक है सर। अब ये जो Q0 को डिस्चार्ज करते हैं और कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे, ठीक है सर। उसके बाद हम क्या किए कि यहाँ से इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके आए, कहाँ पे लेके आए सर? एन पॉइंट पर लेके आए। कहां पे लेके आए चार्ज को? हम एन पॉइंट पे लेके आए, इन्फिनिटी से एन पॉइंट पे लेके आए। अब जो लेके आए तो हम बोले भाई मेरे डिस्प्लेसमेंट हुआ चार्ज का, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx हुआ। हाँ सर, समझ गया सर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ चार्ज का? dx हुआ। मैं बोल रहा हूं कि आपको p पॉइंट पे निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना है? p पॉइंट पे। तो जो दूरी बच गई इसको हम जोड़ दिए, ठीक है सर, जोड़ दिए। अब मेरे भाई मैं a से लेके p तक का दूरी क्या मान लिया? r मान लिया। और a से लेके n तक का दूरी हमने क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है सर। हाँ सर, समझ गए। अब क्या करना है मेरे भाई? अब हमको डेरिवेशन करना है, तो उसके लिए फिगर तो हो गया सर, फिगर समझ गए। जब आप फिगर समझ गए तो डिराइव करने के चक्कर में आपको लेके चल रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा वी नो दैट। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं मेरे भाई? एक फॉर्मूला होता है वर्क बराबर फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब काम छोटा हो तो यह फॉर्मूला लिखा है dw बराबर f का f ही रहेगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो रहा है वह छोटा हो रहा है, इसे लिख दिए हम dx लिख दिए, ठीक है सर, ठीक है। अब मेरे भाई देखो dw का dw बराबर के बराबर डॉट है, यहाँ पे डॉट है, इसको तोड़ देंगे f को, डॉट रहता है तो cos थीटा लग जाता है, तो dx का dx। आपको बोले हम डॉट रहेगा तो कौन थीटा लगा दीजिएगा? cos थीटा। और इक्वेशन कितना मान लिए? 1 मान लिए, ठीक है सर। हाँ सर, मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और सुनो, इधर dx है, ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगा, इसको बोलेंगे उधर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चार्ज का उधर गया और डिस्प्लेसमेंट उधर गया, यानी कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। अब क्या करना है? अब लिखना पड़ेगा वी ऑल्सो नो दैट। हम लोग और बात जानते हैं, क्या जानते हैं सर? एक फॉर्मूला होता है E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q0। E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q0 होता है मेरे भाई। E बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F/Q0। अब क्या करेंगे सर? अब क्रॉस गुना कर देंगे,
यहाँ से f बराबर लिख सकते हैं क्रॉस गुना करके। जब क्रॉस गुना करेंगे तो e इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। इसको कितना मान लिए, इक्वेशन को कितना मान लिए, 2 मान लिए। अब क्या करेंगे सर, अब आप थोड़ा भी समझदार हैं तो समझदारी दिखाना पड़ेगा। 2 का मान 1 में पुट होने वाला है, 2 का मान 1 में पुट होने वाला है, हम पुट कर देंगे। लिखेंगे हम नाउ पुट इक्वेशन 2 इन 1। 2 का मान कहाँ पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे मेरे भाई। अब चल dw का dw, f के जगह f का मान पुट कर दीजिएगा तो e का e और q नॉट पुट कर दिए। उसके बाद क्या बच गया वन में dx, उसके बाद कौन थीटा cos थीटा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। dw का dw। अब चलो मेरे भाई सुनना ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पे मैंने बोला है थीटा कितना पुट करना है 180, यानी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं dw का dw बराबर का बराबर e का e, q नॉट का q नॉट, dx का dx, cos थीटा के जगह कितना पुट कर दो 180। मेरे भाई अगर तुम नहीं जानते हो जान लो, cos 180 का वैल्यू होता है -1। कितना होता है -1। तो dw का dw बराबर का बराबर, अब चलो ये cos 180 वाले -1 यानी e का e, q नॉट का q नॉट, dx का dx और cos 180 वाले कितना हो गया -1। dw का dw, e का e माइनस को ले लिया माइनस e इंटू q नॉट और क्या लिखा जाएगा dx। इसको इक्वेशन कितना मान लिए मेरे भाई 3 मान लिए। कितना मान लियो, कितना मान लियो 3 मान लिए। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब करेंगे कुछ काम। वो काम क्या करेंगे, अब लिखना पड़ेगा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, एक फॉर्मूला होता है v बराबर w बाई क्यू नॉट। v बराबर एक फॉर्मूला होता है w बाई क्यू नॉट। ठीक है सर, हाँ सर, एक फॉर्मूला होता है v बराबर w बाई क्यू नॉट होता है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कुछ काम। यहाँ से देखो v को चेंज करेंगे dv में और w को चेंज करेंगे dw में और q नॉट का q नॉट। बस यहाँ पे पोटेंशियल छोटा टर्म है, वर्क डन भी छोटा टर्म है, इसलिए dd लगा दिए हैं। अब मेरे भाई यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो dw बराबर आ जाएगा dv इंटू क्या आ जाएगा q नॉट और इक्वेशन में कितना मान लेंगे 4 मान लेंगे। मेरे भाई जब हम 3 और 4 मान लिए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, लिखेंगे हम नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को मैं जब ध्यान से देखो तो कुछ लिखा जा सकता है, जैसे अरे याद तो रखना पड़ेगा, वो याद रखिए तो नहीं, तुम क्यों नहीं रख सकता याद, पूजा भी तुमको छोड़ के चली जाएगी। आओ अब क्या करेगा, आओ करेगा कुछ काम, क्या करेगा। पूजा आपको बुरा नहीं लेना चाहिए, पूजा आपको नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। आ जाइए 3 और 4 करेंगे कुछ काम, तो dw खत्म, क्योंकि जब 3 और 4 उठा रहे हैं 3 और 4 देखें इधर dw खत्म, तो लिखने का जरूरी नहीं होता है। अब क्या लिखा जाएगा माइनस e q नॉट, उसके बाद क्या लिखा जाएगा dx बराबर लिखा जाएगा dv इंटू क्या लिखाएगा q नॉट लिखाएगा, q नॉट से q नॉट कट गया। अब यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया e बराबर माइनस dv बाई dx। इसी चीज को आपको प्रूव करना था और ये चीज आपके एग्जाम में आता है और हमें उम्मीद है कि इसको आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।